मुगलों की पहचान भारत से है, भारत की पहचान मुगलों से है। तो इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, क्या उस पर कैंची चल रही है? छठी से 12वीं के बच्चों को जो किताबें दी गई उसमें कई परिवर्तन किए गए। बीते 3 दिनों से हर तरफ इसकी चर्चा है। यह चर्चा है कि यूपी के छात्र अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। वजह यह बताई जा रही है कि सरकार ने नए शिक्षक सत्र में एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की कई किताबें लागू करने का फैसला जो किया, इसमें गांधी, गोडसे, गोधरा, निराला की चर्चा है भी सही और नहीं भी। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की नई किताबें लागू करने का फैसला लिया गया। अब इसको लेकर बवाल हो रहा है। मीडिया में ये खबरें हड़कंप मचाए हुए हैं। कई इतिहासकारों ने यह कहकर आलोचना शुरू कर दी कि अगर हिस्ट्री से मुगल निकल जाए या निकाल दिए जाए तो पढ़ाएंगे क्या। विवाद होने पर सरकार ने साफ किया कि हम अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर रहे, हम तो वही पढ़ाएंगे जो नए बदलाव के तहत एनसीईआरटी की किताबों में दिया जाएगा। अब बात सामने आई तो सवाल खड़े हुए तो सफाई भी सामने आई। जून 2022 में ही एनसीईआरटी ने मुगल इतिहास और शीत युद्ध जैसे टॉपिक वाले अध्याय हटा दिए थे। सीबीएसई बोर्ड ने इस बदलाव को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड में किताबें पहले ही छप चुकी थी, इस वजह से पिछले साल इन्हें नहीं निकाला जा सका था। बवाल लगातार बढ़ रहा है, सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बच्चों का बोझ कम किया जा रहा है या फिर ज्ञान? इतिहास बदलने से क्या वाकई में सच बदल जाएगा? इतिहास के अधूरे सच क्या सुविधा की सियासत है या फिर इतिहास बदलने से राजनीति का चेहरा भी बदलता है? स्कूली किताबों में बदलाव क्या सियासत में बवाल का एक नया अध्याय है? या फिर सवाल यह भी कि विपक्ष को मोदी नहीं मुगल राज पसंद है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मुगलों की पहचान भारत से है, भारत की पहचान मुगलों से है। तो नाम गुम हो जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। पहले आपको 4 बयान सुनाएंगे और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और समझेंगे कि इतिहास की यह कहानी क्या वाकई में इतिहास को मिटाने की कहानी है या फिर एक सियासत का नया हथियार। लेकिन पहले सुनिए ये 4 बयान। सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं और नोटबंदी भी की है, नोट भी चेंज किए। सिलेबस में जो अच्छी चीजें थी वो पूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है। इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस चेंज होते जाते हैं, लेकिन जहाँ तक ये है कि मुगलों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रमात्मक तत्व है और जो लोग इस प्रकार की धारणा फैला रहे हैं उनको मेरा सुझाव है कि पहले तथ्यों की वास्तविक जानकारी ले लें कि 2023 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यूपी की सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। एनसीईआरटी की जो भी सिलेबस है उसके आधार पर ही हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे। हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृत से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक आखिरी साथ अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं जो यहाँ की विकास योजनाएं हैं प्रयागराज की, और 2024 में यहाँ पर तैयारी पूरी होगी, 25 में महाकुंभ होगा, उसको लेकर क्या है और बाकी क्या अधिकारियों के साथ? हर स्थिति से तैयारी बिंदुवार विभागवार समीक्षा होगी।
तो बच्चों का बोझ कम या फिर ज्ञान? पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तर्क भी है, और तर्कों के भीतर छिपी सियासत की स्याही से लिखी एक नई कहानी भी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये चारों मेहमान दिखाई दे रहे हैं। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। दीपक रॉय राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं, और प्रीतपाल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। श्वेता राज सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि बीजेपी का चेहरा है। सबसे पहले दीपक रॉय जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। मसला सियासत से थोड़ा हटके भी है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान या आधा ज्ञान खतरनाक होता है। अब ये आधे ज्ञान का मसला है या फिर सियासत का? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 चावला जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज सियासत और अधूरा ज्ञान आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं थोड़ा सा लॉर्ड मैकाले की लाइन को बताना चाहूंगा। जब उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई थी अंग्रेजों ने, तो बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि हम शिक्षा के द्वारा जो है, या शिक्षा की नीति के द्वारा है, तो हम सभी जो बालक हैं उनके जो मस्तिष्क है उनको हम चेंज कर सकते हैं। शायद कहीं न कहीं हमें सकारात्मक वो भी दिखना चाहिए। अगर इतिहास में कोई गड़बड़ है, आप इतिहास के तथ्य की जो बात करते हैं लोग, तो तथ्य किस आधार पे मानते हैं, ये भी जो है एक तरह से सुनिश्चित होना चाहिए। अगर कोई करेक्शन होती है, लगता है कोई चीज गलत है, जो चीज कोई सही रास्तों में हमारे युवाओं को नहीं ले जा रहा है, तो अगर उस परिवर्तन की आवश्यकता तो होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एकदम होनी चाहिए। आप सियासत नहीं, मसला ये बोझ कम करने का है या फिर ज्ञान कम किया जा रहा है? नहीं, बोझ कम करने की तो बात नहीं हो सकती है। बोझ आप एक चैप्टर हटा देंगे तो बोझ कम नहीं हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें सत्यता भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज उसमें हमारे, तो फिर ये कैसे तय होगा कि सत्य क्या है? जिसकी सत्ता होगी वो अपने हिसाब से इतिहास बनाएगा क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी भी पीढ़ी, युवा पीढ़ी को अपनी एक विचारों को थोपने की कोशिश करें, वो चीज गलत है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम जो है, हमारे समाज जो आगे आना चाहिए, जो हमारा इतिहास सत्य का इतिहास है, वो आगे आना चाहिए। न कि किसी, अगर अंग्रेजों से इतिहास दिया है, अगर पढ़ा रहे 50 साल बाद भी, तो हमारी गलती है, तो उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी चौधरी जी। रत्नाकर जी, इतना बवाल क्यों है? वो कह रहे हैं कि कमेटी होती है, कमेटी ने तय किया सिलेबस पर, कोई बदला थोड़ी ना है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूरा इतिहास बदलने जा रहा है। रत्नाकर जी, इतना हंगामा क्यों बरपा है? तिलक जी, चुनाव आयोग भी यही कहता है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। अभी आपने देखा ना, कर्नाटक का जब चुनाव का डिक्लेरेशन हो रहा था, हाँ। तो किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ये बात। लेकिन परिस्थितियां कैसी होती हैं कि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब डेट डिक्लेयर करता है, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी उस डेट को उनको पता चल जाता है और वो उजागर करते हैं। तो ये किस तरह से सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात इतिहास की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनका खुद का इतिहास नहीं होता है, वो दूसरों का इतिहास जो है मिटाने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। ये मुगलों का जो इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं इनकी मंशा जो है साफ दिखती नजर आ रही है। नफरत की भावना से जो है इतिहास नहीं लिखा जाता है और पढ़ाया जाता है। इतिहास जो है, हमारे देश में जो घटनाएं क्रम हुई है, घटनाएं जो घटित हुई हैं, उन घटनाओं का सिलसिलेवार मुगलों से इतनी वर्णन मोहब्बत होता है। और आप जानते हैं, पूरा कर लूं, और आप जानते हैं नहीं, कि रत्नाकर मुगल जी, जो है ये निश्चित मुगलों रूप से के आए। इतिहास को लेकर इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? मैंने पूछा कि मुगलों का जिक्र होता है तो आपको इतनी मोहब्बत क्यों है मुगलों से? हाँ, ये मैं अभी आगे वही कहने जा रहा था। हाँ। कि देखिए, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको मुगलों से प्यार है, या फिर हम मतलब उन्हीं को बचाने के लिए या फिर की कवायद कर रहे हैं। हमको ऐसा नहीं है। हम जो है भारत के इतिहास को, आपको मालूम है कि मुगल जब यहाँ आए थे तो वो आक्रांता के रूप में यहाँ आए, हाँ। और जब वहाँ आए तो ये यहीं के बन के रह गए, और जिए भी यहीं और मरे भी यहीं। आक्रांता के रूप में आ गए थे, तो बात सब जानते थे, इतिहास में लिखा हुआ है। दिल्ली की सड़कों के नाम अकबर रोड, हुमायूं रोड था ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? तो आप मिटा देते वो नामो निशान, तो कौन रोक रहा था आपको? आपकी सत्ता थी। जब आप कह रहे हो कि आपको मुगल पसंद नहीं है, लेकिन मुगलों का नाम पसंद है, अकबर रोड क्यों, हुमायूं रोड क्यों? आपको अगर पसंद है तभी तो थे ना वो।
जब आरएसएस के पास वो ताकत नहीं थी, जब बीजेपी के पास वो ताकत नहीं थी, आपके पास तो ताकत थी, आप हटा देते। देखिए, जवाब दे देता हूं। तिलक जी, मुगल यहाँ आए, अपनी संस्कृति और अपने विरासत को लेकर आए यहाँ, और जब यहाँ आए तो वास्तुकला, स्मारक निर्माण में उन्होंने अद्भुत काम किया। नए शहर बसाए, नई तहजीब लेके आए, दीन इलाही धर्म जैसा चलाया जिसमें हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात कही गई है। तो ये सारी संस्कृति जो है मुगल यहाँ पे लेके आए, और मुगलों ने कितना बढ़िया स्मारक बनाया, लाल किला। हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं, आप मुझे ये समझा रहे हो कि खिलजी आया तो भाईचारा लेकर आया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मुगल गार्डन की क्या जरूरत फिर, है ना, कि आपको अगर ये कि मुगल गार्डन होगा वो तभी फूल महकेंगे, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। समझ गया, आपका प्रश्न का एक जवाब दे देता हूँ। चलिए, मैं एलोबरेट नहीं करता हूँ सबसे, तो प्रश्न का जवाब सीधे दे देता हूँ। मुगल यहाँ आए, लगभग 800 सालों तक वो हमारे देश में रहे। उन्होंने कभी हिंदुस्तान को मुस्लिम देश का नाम नहीं दिया, कभी नहीं दिया, क्योंकि वह यहाँ पे सभी धर्मों की भावनाओं को कदर करते थे। मैं सारे लोगों को सुनिए, कभी नहीं मैं आज आपका शासन सत्ता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो बात आप बोल रहे हैं, क्यों विषय भटक जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर सुनना चाहते हैं, रुकिए एक मिनट। अगर उस इतिहास को आप सुनना चाह रहे हैं, अगर आपने जिक्र कर दिया, तो अब आपको प्रीतपाल जी को सुनना पड़ेगा, और प्रीतपाल जो बात कहेंगे, अब सुनिएगा। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मुगलों ने कभी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं किया, आप चुप हो जाइएगा। बिल्कुल रत्नाकर जी ने कभी रोका नहीं, आपको मैंने रोका नहीं। अगर वो चाहते 800 सालों में एक मिनट, मुगलों का इतिहास आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ भी लो। अगर मुगलों का इतिहास पढ़ा रहे हो तो पढ़ भी लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, बातों को अक्षर से जाने दीजिए। रत्नाकर जी जो बात कही ना आपने, अब पढ़ लो मुगलों के इतिहास को। मुगल चाहते तो इस देश का इस्लामीकरण पूरी तरह से कर सकते थे, और इस देश का नाम भी इस्लामिक नाम से कर सकते थे। आप रुक जाइए, अगर इतनी हिमायती, अगर आप इतनी हिमायत कर रहे हैं, अगर आप इतनी हिमायत कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, प्रीतपाल जी एक मिनट। नहीं, रत्नाकर जी अभी नहीं, प्रीतपाल जी छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी, अभी छोड़ना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि यहां बात अब मसला दूसरा आ गया। प्रीतपाल जी जी, आवाज आ रही मेरी आपको? सुना आपने क्या कह रहे हैं? और मैं क्यों ये प्रश्न आपसे इसका उत्तर जानना चाह रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं कह रहा, आप समझ रहे होंगे, या फिर मैं बोल दूं जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मुगलों ने अगर चाहा होता तो इस्लाम धर्म पूरे हिंदुस्तान में सबने कबूल किया होता। यह अपमान है, यह अपमान है उस शहादत का, यह अपमान है कि नहीं है उस शहादत का। दीन इलाही धर्म का भी जिक्र। एक मिनट रत्नाकर जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आज प्रीतपाल जी इस बात को खुद बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने 4 साहबजादों का अपमान किया है, इस डिबेट में बैठ के 4 साहबजादों का अपमान किया आपने। आप जानते हैं, इतने अफसोस की बात है, आप जानते हैं मुगलों के इतिहास को, आप जानते हैं कि उन कुर्बानी किसने दी थी? उन 4 साहबजादों की कुर्बानी को आप कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा हुआ है, पढ़ा है इतिहास आपने? फिर बिल्कुल तिलक जी, मैंने इतिहास पढ़ा है और मैं इतिहास के बारे में जानकारी भी रखता हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब मेरी बात बोलेंगे। मैं इस विषय को, मैं इस चैप्टर को, अब आपने गलत दिशा में ले गए। अब इस चैप्टर को मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ, प्रीतपाल जी खुद बोलेंगे। आप देखिए रत्नाकर जी प्लीज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जो बात आपने कही मैंने आपकी पूरी बात को सुना। जिक्र मैं करना चाहता हूँ। आप सिर्फ एक पक्ष पे बात करते हैं, दूसरे पक्ष पे बात करिए। रत्नाकर जी, मैं एक पक्ष पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप सभी दोस्त कर दीजिए। रत्नाकर जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपने जो जिक्र किया, मैं उसी जिक्र को लेकर आया हूँ। आप अपनी बात रखिए, अब सुन लीजिए प्रीतपाल जी को। मुझे आप इस तरह से तोहमत नहीं लगा सकते। रत्नाकर जी, मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। आप बोल नहीं सकते हैं।
मुझे मैं किसी के शहादत को अपमानित नहीं किया है। रत्नाकर जी, मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, आपने तोहमत लगाई है। आपने ये कहा कि अगर वो मुगल चाहते आपने ये बात कही रत्नाकर जी, मैंने नहीं कही। मुगल चाहते तो पूरे के पूरे देश में इस्लामी होता, आपने ये बात कही। प्रोपेगेंडा मत चलाइए इस चैनल पे। रत्नाकर जी, मैं प्रोपेगेंडा चलाता हूँ, मत चलाइए। मैं प्रोपेगेंडा चलाता हूँ, बिल्कुल चला रहे, मैं प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ। आप अपनी बात बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप बोले ये बात किया है, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं। गजब बात है, सवाल पूछा आप जवाब दे रहे हैं, मैं उसी सवाल को पूछ रहा हूँ आपसे। प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ मैं। पार्टी को सभी दोस्त कर दे, लाल किले को, कुतुब मीनार को, ताजमहल को सभी दोस्त करा दीजिए। अब हो गया रत्नाकर जी, रत्नाकर जी आप सुन लीजिए प्रीतपाल जी को। उन्होंने अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो प्रीतपाल जी को सुन लीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए प्रीतपाल जी को, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल आपत्ति है मेरी भी आपत्ति है, जो आपने शब्द इस्तेमाल किए मेरी भी आपत्ति है। आपने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। आप मेरी बातों को गलत परिदृश्य में बोलने का काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी किसी भी शहादत को, किसी के शहादत को अपमानित करने का काम नहीं किया है। मैंने मुगलों के बारे में कहा है, उन्होंने जो भारत के निर्माण में श्वेता राजी प्लीज उनके बारे में बात किया है। बता रहे हैं, एक मिनट, ये कांग्रेस का एजेंडा बता रहे हैं तिलक जी है। एक मिनट श्वेता राजी प्लीज, एक मिनट श्वेता राजी प्लीज, एक मिनट। बता दीजिए, संघ का कोई इतिहास रहा है? अंग्रेजों का पिट्ठू रहे हैं आप लोग, गद्दारों का इतिहास रहा है। कौन से इतिहास की बात करते हैं संघ और भारतीय जनता पार्टी? किस इतिहास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जो जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? हमारे इतिहास को आप लोगों ने सिलेबस से हटा दिया, कांग्रेस के इतिहास को सिलेबस से हटा दिया, जिसने इस राष्ट्र के निर्माण में काम कर अद्भुत काम किया, देश की आजादी में जिसने शहादत दी है, उसके चैप्टर को हटा रहे हैं आप। शर्म। रत्नाकर जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, फोन डिस्कनेक्ट। अच्छा तिलक जी, और भी यहाँ पे गेस्ट हैं, मुझे लगता है कि बाकी सबको भी सुनने का मौका मिलना चाहिए लोगों को। श्वेता जी, मैं ऐसी चर्चा करता नहीं हूं, ठीक, लेकिन वो गलत दिशा में बात चली गई जिस पर मुझे घोर आपत्ति थी। मैं सिर्फ और सिर्फ मुगल की बात करने नहीं आया था। ये सुनने में कष्ट होता है। हाँ, कष्ट हुआ, सबको हुआ ना, सबको हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वक्त नहीं देना चाह रहा। शहादत के लिए बात नहीं, देखिए मैं भी उनको सुनना चाहती हूँ। आप अपनी पहले पूरी बात रख लीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार इसी पर चर्चा करेंगे। बोझ कम या फिर ज्ञान कम किया जा रहा है? जल्द हाजिर होने। आम गुम जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं चाहूंगा इस चर्चा में हम आगे बढ़ें, उससे पहले प्रीतपाल जी अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, फिर मैं पूरा मौका दूंगा श्वेता जी आपको। प्रीतपाल जी अपनी बात पूरी करिए। प्रीतपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा। श्वेता जी, ये बोझ कम किया जा रहा है या फिर ज्ञान कम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो पढ़ाई कोई बोझ नहीं होती है, और दूसरा कि इसमें हिस्ट्री गायब करी जा रही है या इतिहास बदला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे रत्नाकर जी की बातों को सुन करके कि मुगल चाहते तो वो इस्लामीकरण कर देते हिंदुस्तान का। ये मुगल्स का एजेंडा नहीं बता रहे हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा बता रहे हैं। तो कष्ट ये हो रहा है कि आज खुलेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके पास है, सबको मिली हुई है, तो उसका उपयोग करके आज रत्नाकर सिंह जी ने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस ने कभी इस देश का हित चाहा ही नहीं था, और अपने देश के इतने बड़े बड़े रूरल्स रहे हैं, इतने बड़े बड़े हिंदू किंग्स रहे हैं, अगर उनके विषय में भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये क्या गलत है। और एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं तिलक जी आपसे कि ये बताइए कि इंडिया के नेटिव कौन है, मतलब मूलभूत से भारतीय कौन है जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। हमारा इतिहास कितना पुराना है? हमारा इतिहास मुगल से भी पुराना है, तो हमारे इतिहास के विषय में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि नहीं। एक एजेंडा के तहत हमारा पूरा इतिहास वाइप आउट कर दिया जाता है।
एक एजेंडा के तहत किताबों में बच्चों को मुगल्स के लिए इतने सारे चैप्टर्स डेडिकेट किए जाते हैं, जहां पे मुगल के दौरान, जिस समय मुगल किंग्स थे यहाँ पे, जिन्होंने, मुगलों ने जब भारत पे शासन किया, उस समय बहुत सारे भारतीय योद्धा भी रहे हैं। महाराणा प्रताप पे कितना बड़ा चैप्टर है, महाराणा प्रताप पे एक चैप्टर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज पे कितने चैप्टर हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज पे कुछ पंक्तियों में टिप्पणी करी गई है। तो अगर उनके विषय में पूरी चर्चा करी जा रही है तो महात्मा गांधी का इतिहास बदल देंगे इसलिए आप? किसी का इतिहास नहीं बदला जा रहा है। और महात्मा गांधी, उनको तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। हाँ। आज सत्यमेव जयते जहां लिखा रहता है वहां महात्मा गोधरा गांधी कांड के बाद राजधर्म की बात किसने की थी? क्या हो गया तिलक जी? गोधरा कांड के बाद राजधर्म की बात किसने की थी? देखिए, ऐसा है कि कौन से कांड के बाद क्या बात हुई है, अगर फिर मैं आपको 1984 के दंगों की तरफ ले जाऊंगी तो उस समय क्या क्या हुआ था ले जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक बार अगर मैं सबको 1966 के समय, जिस समय संसद के सामने इतने साधुओं को गोली मरवा दी गई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर जाइए, उसका जवाब रत्नाकर जी देंगे, मुझे नहीं देना। मैं आपसे ये रत्नाकर जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज आप सुन लीजिएगा। श्वेता जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राजधर्म की सीख वाला जिक्र जो अटल जी ने कहा, फिर उसे क्यों हटा दिया गया? ये व्हाट्सएप ज्ञान कहाँ से क्या थी? सदन के सामने कब सब साधुओं को गोली मरवाई गई है? रत्नाकर जी 1 मिनट रुकिए ना प्लीज। रत्नाकर जी प्लीज धारे रखें, क्योंकि ये इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे, तब किसी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया था। रत्नाकर जी 1 मिनट रुकेंगे सर। रत्नाकर जी, आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, जब आपका समय आएगा तब मैं आपके पास आऊंगा। रत्नाकर जी का ऑडियो रत्नाकर जी, रत्नाकर जी प्लीज 1 मिनट, आपके पास आया, पूरा वक्त आपको दिया, अभी मैं प्रीतपाल जी के पास नहीं जा पाया। वार्ता ना करें बिना तथ्यों के। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखती हूँ कि आज इन लोग के अंदर एक ऐसी भावना निकल करके आती है जो सच में भारत विरोधी है, जो सच में देश विरोधी है। आज ये सब सुन करके कितना कष्ट होता है। ये कह रहे हैं कि मुगलों ने चाहा होता तो पूरा धर्मांतरण करा देते। अब विषय से मत भटकाइएगा, मैं उसका जवाब प्रीतपाल जी दे देंगे, वो प्रीतपाल जी का विषय है, अब प्रीतपाल जी उसका जवाब दे देंगे। लेकिन मुझे इतना बताइए कि गोधरा कांड के किस्से हटा दिए, मगर 84 के दंगों का किस्सा नहीं हटाया, उससे बोझ कम होता नहीं है ज्यादा? देखिए, कोई भी चीज कहीं से नहीं हटाई गई है। जिस समय आप इतिहास पढ़ेंगे, कुछ नए चैप्टर जरूर इंक्लूड किए गए, कुछ नई चीजें जरूर बढ़ाई गई हैं कि उन विषयों पे जिन पे पहले चर्चा नहीं हुई है, उन विषयों पे जिन पे कभी ध्यान नहीं दिलाया गया है, और जो हमारे हिस्ट्री से आरोप ये है श्वेता जी, आपने गांधी जी की हत्या और आरएसएस पर प्रतिबंध की जानकारी को भी हटा दिया। देखिए, ऐसा है कि जब तक किताब सामने ना आए तब तक उन चीजों पे बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आप किस तरीके से, किस प्रकार से, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हाँ, ठीक है, तो वहाँ किस चीज पे, अब तो आज के दौर में आप ये देखिए कि कितने लोगों पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आज वो खुलेआम कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन सा प्रतिबंध लगाया? सबको जेल में डालिए, कोई रियायत नहीं है। सुने, आपको चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, कोर्ट में जाइए, सबको जेल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी हुई है उसको भी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल हटेगा। हाँ। जो भी भारतीय इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है वो चीजें हटेंगी। ठीक, अब प्रीतपाल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बार बार उनका फोन डिस्कनेक्ट हो रहा था। 1 मिनट प्रीतपाल जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? बिल्कुल तिलक जी, यार बिल्कुल आ रहा है। मैं आपकी बात सुनना चाह रहा था, पहले आप सवाल बाद में करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रत्नाकर जी का जो सवाल था, जो शायद वो इतिहास से हटकर, और ये बड़ा बुरा हाल है, भाजपा एक दाना डालती है, एक इतनी 130 वर्ष पुरानी पार्टी के प्रवक्ता या उसके नेता जो हैं वो उसी ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं इनका एक छोटा सा जवाब दे दूं। बुल्ले शाह जी ने कहा था, तिलक जी, बुल्ले शाह का ये शब्द है, ना कहूं जब की ना कहूं तब की, अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यस, ये सुनिएगा, ये पूरी बात कर देता हूं। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर महाराज। अब पता है ना रत्नाकर जी, हिंद की चादर किसे कहा जाता है? आज तक भाजपा वाले कश्मीरी पंडितों को स्थापित नहीं कर पाए वहां पे, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कश्मीरों पंडितों के लिए अपनी
अपनी कुर्बानी दे दी, मैं इस अपने टॉपिक को उठाना पुत्र नहीं की चाह दे रहा दी, था, पत्नी की दे दी, बच्चों आपने की वो दे बात दी। कह दी तो मेरे को थोड़ा बुरा लग गया। बिल्कुल ठीक, गलत बात है, रत्नाकर देखिए जी। एकदम। तो इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं, अब आते हैं मुद्दा विषय पर। अब मैं आ जाता हूँ, बिल्कुल तिलक जी, नहीं इसमें क्या फायदा, फिर बहस कर रहे हैं। नहीं, बहस देखिए, गलत ड्रिल हो गलत जाएगी। दिशा में चली जाएगी। हाँ, ये ड्रिल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं हाँ, है। डिरेल हो जाएगी, आज कोई विषय- फायदा नहीं, मुद्दे पर रहिए हाँ, प्लीज। रत्नाकर जी, ये विषय नहीं है आज धार्मिक विषय नहीं है। आज विषय वो नहीं ये है, हाँ। विषय थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आज विषय हो रहा है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे? देखिए, मैं नेहरू जी मेरी पार्टी के नहीं है, मगर हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी जो पिता के रूप में माने जाते हैं, वो भी हम उनको आदर्श मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां काबिज हुए सेंट्रल में, जिनको अपनी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था उसके ऊपर काम करना था, वो इस ओर चल पड़े जो आरएसएस का बताया हुआ रास्ता था। अब मैं इस पे आ जाऊं कि चैप्टर को उन्होंने चेंज किया। अभी हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी ये कह रही थी कि महाराणा प्रताप का इतिहास क्यों नहीं बताया जाता है। मैं एक थोड़ा सा इनको याद दिला दूं, जब मुगलों ने महाराणा प्रताप के शासन वाले हिस्से पे हमला किया, तो उस समय मुगलों की ओर से जो सिपा सालार थे, वो उनका नाम था मान सिंह। क्या वो इतिहास में इस चीज को डालेंगे? और एक चीज सुनिएगा, और महाराणा प्रताप जी की ओर से जो सिपा सालार थे, उनका नाम क्या था? हकीम खान नूर। इसको याद रखिएगा, इतिहास में डालेंगे कि नहीं आरएस मुझे नहीं पता, मैं तो वो बता रहा हूं जो तथ्य है। अब आ जाइए एक इतिहास में, चूंकि मैं उसको धर्म की ओर नहीं ले जा रहा हूं, चूंकि मैं सिख हूं इसीलिए आपको दिखेगा। हाँ। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की मुखबिरी किसने की थी? गंगू पंडित ने। क्या इतिहास में इसको आप हटा देंगे, इसको मिटा देंगे? जब मुगलों की उन्होंने वहां पे मुखबिरी करके इन तीनों को उन्होंने गिरफ्तार करवाया था, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पेट्रोल पंप पे, हर ऐसे स्थानों पर उनकी वो बड़ी बड़ी पोस्टर लगाई कि शहजादों के लिए शहादत का दिन मना रहे हैं, तो उनका इतिहास भी जान लें कि उनकी मुखबिरी किसने की थी। अब आ जाते हैं साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 14 जंगें लड़ी हैं, और 13 जंगें जो लड़ी हैं वो पहाड़ी राजा, हिंदू पहाड़ी राजा थे। एक जंग मात्र उन्होंने मुगलों के साथ लड़ी है। आप कैसा इतिहास देश, कैसा देश बनाना चाहते हैं? कभी भी धर्म बुरा नहीं होता, दीपक राय जी, बुरा नहीं होता। क्या पिक एंड चूज किया जा रहा है? बार-बार इस बात को कोट कर रहा हूं। प्रीतपाल जी, क्या पिक एंड चूज किया जा रहा है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या नहीं? रत्नाकर जी की सरकार होगी तो भैया आरएसएस बुरी है, ये पढ़ाओ, और जब बीजेपी सत्ता में होगी तो आरएसएस अच्छी है, ये पढ़ाओ। तो मतलब अपने हिसाब से पिक एंड चूज हो रहा है ना? जी तिलक जी, आपने कहा बहुत ही दुखद है ये कि पार्टियां जो है अपने हिसाब से जो है एजेंडा, देश का एजेंडा तय करती हैं। हर क्षेत्र का, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और भी जो है चीजें हैं, वो अधिकार जो है हमने राजनीतिक पार्टियों को दे दिया। आज भारतीय राजनीति की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्टियां एक दूसरे के प्रति जवाबदेही मानती हैं, न कि जनता के प्रति, न तो देश के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी आप देश के प्रति जवाबदेही मानते हैं, तब आप जो है केवल राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा, चाहे अपने जो इंटरेस्ट है, ऊपर उठते हैं। सवाल है कि देखिए, आप सबसे बड़ी चीज, एक कमेटी बननी चाहिए थी, जहाँ पे अगर जहाँ लगता है कि आपको ऐड करना कीजिए, जहाँ करेक्शन करना नहीं, कमेटी बनी है, इसका जिक्र कर रही है एनसीईआरटी, कह रही कि कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसी आधार पर हमने किया है, कोई हमने तय करने वाले नहीं है, कमेटी ने तय किया है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज सच्चाई आप भी जानते हैं कि केवल एक कमेटी है, उसमें कहीं कहीं तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है, वो भी तो कहीं की लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कैसे डिसाइड हो, सबसे बड़ी आज इन्फॉर्मेशन सभी कुछ आ रही है, लेकिन सत्य क्या है यही नहीं पता चलता है। तो सबसे बड़ी चीज मैं तो अभी भी कहता हूँ कि देखिए, रिवाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे पिक एंड चूज वाली जो पॉलिसी है वो खत्म कीजिए, जहाँ सच आपको क्या ये वाकई पिक एंड चूज होता है क्या रत्नाकर जी? थोड़ा 20 सेकंड देंगे तो मैं अपनी बातों का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, प्लीज। तिलक जी, आपने प्रश्न पूछा, मैंने बोला मुगलों ने इस देश के लिए क्या किया है, उनके योगदान को मैंने उस चीज को बताया कि स्मारक लेके आए, वास्तुकला लेके आए, शहरों को बताया, आगरा, इलाहाबाद जैसे शहरों को बताया, ठीक है। फिर मैंने ये चीज कहा कि 800 साल जो मुगल शासन किए यहाँ पे,
तो उन्होंने हिंदुस्तान का नाम कभी बदला नहीं, उर्दूकिस्तान या कोई ऐसा उर्दू या कोई इस्लामिक नाम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा कि वो यही यहाँ पे आक्रांता बन गया और यही के रह गए। तो वो चाहते थे कि सभी को साथ में लेकर चलने का काम करना चाहते थे, और उसको आप जो है किसी के शहादत से जोड़ करके और मुझे कहे कि हम जो है गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मैं करेक्ट कर देता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। मैं आपका बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, आपके तर्कों का सम्मान करता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो बात बोली थी, आपने कहा कि मुगलों ने कभी नहीं चाहा कि ये देश इस्लामिक देश बन जाए। मेरे को आपत्ति इस बात की थी, नहीं मुझे आपत्ति इस बात की थी, तभी मुझे बुरा लगा कि आप अब उस टॉपिक को छोड़ दीजिए सर। आपका विवेक मेरा विवेक अलग हो सकता है ना, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा। मैं किसी को क्यों, मैं महाराणा आदर करता हूँ, मुझे लगा कि उनका अपमान, उनकी शहादत का अपमान है। ठीक, मैं गौरवपूर्ण इतिहास को, महाराणा प्रताप के गौरवपूर्ण इतिहास का मैं भी उतना ही प्रशंसक। तो सर अपनी बात पूरी करिए आगे। मैं ये कह रहा हूँ जो बात दीपक जी ने कही कि पिक एंड चूज किया जा रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वो इतिहास पढ़ा रहा है। बस अब मैं इसी पर चर्चा कर लेना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा, इनका क्या इतिहास रहा है। इनका इतिहास यही रहा है ना, ये 62 साल तक संघ जो है अपने मुख्यालय पे झंडा तिरंगा नहीं फहराया है। इनका यही इतिहास रहा है ना कि इन्होंने अंग्रेजों को, क्योंकि का भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और किस तरह से मदद कर रहे थे, तो ये अपना इतिहास तो लिख नहीं सकते। तो ये कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें कांग्रेस के इतिहास के बारे में युद्ध में किसने सराहना की थी, उसको भी हटाया गया। चीन के युद्ध में आरएसएस की सराहना किसने की थी? चीन के युद्ध में आरएसएस की सराहना किसने की थी? किसके युद्ध में? चीन वाले युद्ध में आरएसएस की सराहना किसने की? देखिए, आरएसएस का पूरा इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। हाँ, तो मतलब वही हुआ ना, जो आप पढ़ाना चाहेंगे वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दे करके आप उनको, उन्होंने क्या कितना शहादत दिया है देश की जंग आजादी में, नाखून तक तो बताया नहीं, चुहिया तो मार पाए नहीं। तो एक सेलेक्टिव एग्जाम्पल श्वेता जी जवाब देना चाह रही है, फिर उसके बाद श्वेता जी आपके पास सवाल बोलेंगे कि आप जो है बहुत महान कार्य किया है, यह सही नहीं है। ठीक, श्वेता जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मेरा सवाल आएगा। तिलक जी, एक छोटा सा निवेदन है पहले कि सबने अपने स्काइप का स्पीकर ऑन रखा हुआ है, जिसकी वजह से आवाज 2-2, 3-3, 4-4 आ रही है। प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो हाँ, स्काइप का स्पीकर ऑफ करवा दीजिए सबका जी, प्लीज अपनी बात रखिए। अब निवेदन ये करूंगी कि जिस प्रकार से मैंने धैर्यपूर्वक रत्नाकर जी की बातें सुनी है, सबकी बातें सुनी है, उसी प्रकार से मेरी बातें भी सुनी जाए। ठीक है, सर्वप्रथम रत्नाकर जी ने कहा कि मुगल्स यहाँ आए थे, भाईचारा फैलाने आए थे। उस भाईचारे के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं को मरवाया, उसका ऑर्डर दिया फॉर द मैसेकर। मैसेकर क्या होता है ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अकबर ने ग्रहा में 40,000 हिंदुओं को मरवाया, तैमूर ने 1 लाख हिंदुओं को मरवाया। तो ये भाईचारे के ये 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, अनंत है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये किस प्रकार का भाईचारा फैला रहे थे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भाईचारा अगर है तो ये भाईचारा कोई नहीं देखना चाहता है। आज बंगाल में क्या हो रहा है या बिहार में क्या हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। श्वेता जी, विषय आज वो नहीं है, मैंने आपको रोका नहीं, प्लीज विषय पर रहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड आई एम कमिंग टू दैट ओनली। ठीक है, कि ये कहा जा रहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है किसी भी इतिहास के साथ, कोई छेड़छाड़, क्योंकि जो छेड़छाड़ होनी थी वो तो पहले ही हो चुकी है इतिहास के साथ। अकबर के साथ जोधा का विवाह कराया गया और जोधा को राजपूत कन्या बताया गया। आप एक बार जरा मुगलिया इतिहास ही उठा करके पढ़ लीजिए जो उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है, कहीं जोधा का कोई मेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी एक डिबेट में, तो ये मेंशन किया गया कि जोधा कभी थी नहीं, वो एक जिसे कहते हैं फेक कैरेक्टर था और उस पे आजकल फिल्में बना दी गई। तो इस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा चुका है।
उस छेड़छाड़ को सही करने की आवश्यकता अच्छा, है। मुझे एक बात बताएंगे मैडम आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही है। जोधा अकबर के ऊपर अगर फिल्म बनी है तो देश को उसका टैक्स मिला है, क्यों बनने दिया अपनी फिल्म को? आपकी सर आप नहीं, आप भारतीय नहीं गलत बात, आप गलत बातें कर रही हैं। चूज की बात ही तो हो रही है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको उठा ले रही है, सुने जो गलत है उसको आप मान ले रही है। जब मैंने धारे पूर्वक अच्छा, मान सिंह जो थे वो मुगलों के सिपा सालार से ही मानती है कि नहीं मानती आप? फैक्ट्स पर बात करते हैं। एक मिनट प्रीतपाल जी, मान सिंह सिपा सालार से कि नहीं मुगलों के, बताइए प्रीतपाल जी, एक मिनट फैक्ट्स पर बात करते हैं। आपकी कहीं चूज करेंगे तो गलत है। एक मिनट, और रत्नाकर जी जितने गलत है आप गलत है। इस तरीके से कोई डिबेट नहीं होता। एक मिनट प्लीज नहीं, आप गलत बात कर रही है। प्रीतपाल जी एक मिनट सर, संयम के साथ अपनी बात को रखिए। प्रीतपाल जी संयम के साथ, आपके बीच में श्वेता जी नहीं बोल रही थी ना, आप श्वेता जी की बात सुनिए, आपको एतराज है, मैं आपके पास आऊंगा। की बात नहीं कर रहा है, मैं वकील हूँ। प्रीतपाल जी मुझे मजबूरन ऑडियो नीचे करना पड़ेगा आपका, वो आपके बीच में नहीं बोले। आपका तर्क होगा, आप अपनी बात बीच में रखिएगा ना, मैं आपको वक्त दूंगा, आपको आपत्ति आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले श्वेता जी की बात तो सुनिए। श्वेता जी, आज लोगों को कष्ट ये हो रहा है कि वो इतिहास जिसके साथ छेड़छाड़ किया जा चुका है वो इतिहास सही किया जा रहा है। आज उन चीजों को डाला जा रहा है जिन चीजों के विषय में कभी भी कोई नहीं चाहता था कि बच्चे पढ़ें। यानी आप एक नया इतिहास अपने गौरवशाली इतिहास को, या हम अपने गौरवशाली इतिहास को जाने, कहीं से कुछ भी नहीं हटाया जा रहा है। क्या हम महात्मा गांधी का जो भी योगदान है आज भारतवर्ष के प्रति, क्या उस इतिहास को हम बदल सकते हैं? अच्छा, और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। देश में देखिए श्वेता जी, सवाल ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक श्वेता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल तो ले लीजिए मैडम। मैंने आपसे सवाल नहीं किया था, मैंने आपको अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा सवाल ले लीजिए, क्योंकि देश में एक ही चर्चा है, यही चर्चा है, इतिहास बदल रहा है नहीं बदल रहा है, इतिहास को लेकर बड़ी चर्चा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, पहलू यह है कि तर्क यह दिया जा रहा है कि एक्सपर्ट की कमेटी ने जो सिफारिश की उसी को लागू कर दिया गया। ठीक, क्योंकि आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे यह सवाल कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो साल 2007 में जो कमेटी बनी थी उसमें योगेंद्र यादव और सुभाष पसलीकर ये दोनों सदस्य थे, और 2011 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन आया और कौन गया यह जानने का अधिकार है ना, क्योंकि कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं कि कमेटी की सिफारिश, तो कमेटी में कौन था? देखिए, ऐसा है तिलक जी कि कमेटी जब भी अभी मैं सुन रही थी आप राजनीतिक विशेषज्ञ की बात, कि कमेटी बना करके उसके जो भी वहां से वो आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं, उसके अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। तो कमेटी बनाई गई, कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आते हैं, बिकॉज कमेटी में तो जो कमेटी में थे उन्होंने 2011 में इस्तीफा दे दिया था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आप मुझे थोड़ा सा बता पाए कि वो कमेटी कौन सी थी, किसने सिफारिश की, जो ये बदलाव हुए। देखिए, मैंने कमेटी के विषय में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं ये बताने में इस समय सक्षम नहीं हूं कि कमेटी में कौन कौन था। हाँ। लेकिन कोई भी कार्य बिना किसी रिकमेंडेशन के नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही बार बार इस चीज को लेकर के इंगित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज केवल अपने लीडर्स को प्रमोट करना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है। हाँ। एस जयशंकर जी हमारे यहाँ लीडर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। तो हम सबको सम्मान देते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। आपकी पार्टी का विषय है ना मैडम। सुनिए, अभी मसला इतिहास का है, लेकिन पार्टी पे ही तो बार बार चीजें आ रही है ना। नहीं, पार्टी पे तो चीजें तभी जानना चाह रहा हूं, कमेटी की सिफारिश का जिक्र किया जा रहा था। एक मिनट, प्रीतपाल जी अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। प्रीतपाल जी, एक्सपर्ट ने फैसला लिया तो इसमें हो हल्ला क्यों? बच्चों से बोझ कम हो रहा है, बवाल कर रहे हैं आप, तिल का ताड़ बना रहे हैं। तिलक जी, एक्सपर्ट है किसके अधीन आते हैं? इनकी जवाबदेही किसके पास जाती है? सरकार ही तो उनको स्थापित करती है। सरकार का ही काम है विभाग को चेंज करना। जब सरकारें जो नीति सरकार बनाएगी
अब मैं छोटा सा एग्जांपल पंजाब का दे दूं आपको। पंजाब में यही पिछली सरकार थी, यही पिछली पुलिस की। आज वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीति के हिसाब से वहां चल रहे। भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हुई है, इन्होंने बंगाल का नाम लिया, इन्होंने दिल्ली का नाम लिया, इन्होंने पंजाब का नाम लिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ पे भी इनकी मौत ने सुबोध सिंह को मार दिया था, उन्हीं की रिवॉल्वर से उनकी कनपट्टी पे बंदूक लगा के। इन्होंने कश्मीर का 8 साल की वो बच्ची कठुआ में जो मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था, जिसके इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के उससे बचाव में निकल आए थे, उनका नाम नहीं लिया। देखिए बात इतिहास में, मैं विषय पे आ रहा हूं। इन्होंने पिक एंड चूज, जैसे हमारे मित्र हमारे बैठे उन्होंने कहा पिक एंड चूज, जैसे आपने भी कहा, जो इनको अच्छा लगा आपने ले लिया। आप इतिहास बदल सकते हैं क्या कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की पार्टी में वित्त मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अभी देखिए आप बोलने लगी, अभी आप मुझको ज्ञान दे रही थी, अभी आप मुझे ज्ञान दे रही थी कि बीच में अभी आप मुझे ज्ञान दे रही थी। देखिए मैंने नब्ज सही पकड़ी है तिलक जी, तिलक जी सही नब्ज पकड़ने में बहन हमारी बोलने लगी। ये क्या इतिहास को बदल सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग में जो जिन्ना की पार्टी थी उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे, अंग्रेजों के दलाली किया करते थे। ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। सावरकर जिनको ये वीर कहते हैं 1943 में पटना जो मगध सिटी कहलाती थी। दीपक राय जी विषय यही है ना, जो बात ना जिसको जो बात अच्छी लगे उसको इतिहास बना दो। नहीं एक मिनट दीपक राय जी अगर जवाब कुछ अंश हटे हैं, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या वाकई में? तो कैसे चलेगा? बहन हमारी बीच में बोलने लगी, मेरा जवाब कट गया। पूरी बात थोड़ा प्रीतपाल जी संयम के साथ अपनी बात वो सावरकर 1943 में अंग्रेजों के फेवर में कहता है कि हिंदुस्तान की सेना जिन्होंने दीपक राय जी का ऑडियो, अंग्रेजों की मदद करो, अंग्रेजों की गुलामी अपनाओ। आप उसको जी दीपक जी अपनी बात रखिए। चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना सुधरे, चल रहे सभी मतलब मेरे पास वक्त कम है, मैं ऑडियो आप दोनों का मजबूरन में ऐसी बहस, आप लोग जानते हैं मैं ऐसी बहस नहीं करता हूं, प्लीज तर्कों के साथ बहस करिए ना। दीपक राय जी, जी कुछ अंश हटते हैं, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जो बात श्वेता जी कह रही है। जी तिलक जी, सबसे बड़ी चीज ये कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल पार्टियां हमारी देश की, कोई सावरकर को गाली देता है, कोई गांधी जी को गाली देता है, कोई नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गाली देता है। हाँ। आज ये बता दें, आज के कोई भी नेता उनके एक अंश के बराबर भी हो तब भी ये लोग कह ले। इस तरह की बातें नेशनल टीवी पे नहीं होनी चाहिए। तो सभी भी, चाहे सावरकर हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी, सभी एक सम्मानित नेता थे, सबका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरी तरफ देखिए, बहुत बड़ी बात ऐसी बात नहीं है। अभी जो आप मुगलों की हिस्ट्री की बात कही, पूरा मुगलों की हिस्ट्री नहीं हटाई गई, तथ्य पे आप बात कीजिए। आप कुछ पार्ट वहां से हटाए गए, अगर देखा जाए कुछ पार्ट हटाए गए हैं, तो सबसे बड़ी अभी रत्नाकर सिंह जी बोल रहे थे कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कुतुब मीनार और ये सब। आप जाइए पुराने मंदिर को देखिए ना, एक उसका 50% भी अगर ये मुगल स्थापत्य कला अगर करके दिखा रहे, बहुत बड़ी बात होती है। तो बात सब पे होनी चाहिए, जो हमारी बातें हैं उस पर बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय जो स्मिता का विषय उस पर बात होनी चाहिए। अगर सिलेबस में गलत है तो हमेशा, मैं तो कहता हूँ एकदम हटाया जाना चाहिए, उस पर एकदम बात होनी चाहिए। करेक्शन की आवश्यकता है, अगर वो गवर्नमेंट करी तो मैं तो स्वागत करूंगा, लेकिन जहां कहिए कि गलत चीजें ऐड हो रही है उसका मैं विरोध करना चाहूंगा। जी तिलक जी। तो ये कैसे तय होता है सर कि गलत चीज है या सही चीज है? नहीं, यही तो आज समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि हर नहीं, अगर 84 का दंगा गलत है तो फिर गोधरा वाला दंगा सही कैसे हो सकता है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज सोसाइटी को ही आगे आना पड़ेगा। हर चीज हम राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को देश का भविष्य छोड़ दिए हैं। नहीं तो जैसे प्रीतपाल जी कह रहे थे कि भैया हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, कैसे कि कमेटी में हम जो है अपनों को नहीं शामिल करते। मैं पहली बार सुन रहा हूं भाई, जिसकी सरकार होगी वो अपने लोगों को कमेटी में शामिल करेगा। कौन सी नई बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है? ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी ने कोई नया रूल निकाल दिया कि भैया जो आम आदमी पार्टी का नहीं होगा वही कमेटी में होगा। ऐसा तो नहीं है ना प्रीतपाल जी कि ऐसा है? आप ये कह रहे हैं कि कमेटी में वही होगा कि ये भैया ये बीजेपी वाले अपनी कमेटी में अपने लोगों को रख रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि भैया आम आदमी पार्टी का नहीं तो वो आम आदमी पार्टी वाले को रखेंगे, किसी और को रखते हैं, वही होते हैं ना प्रीतपाल जी। लोगों को जो कोई पक्ष धर ना करे, निष्पक्ष लोगों की बात करें
अभी हमारे मित्र साहित्यकार है, उन्होंने कहा कि सावरकर का भी उतना अच्छा रोल है, नेहरू जी का भी उतना रोल है, महात्मा गांधी जी का भी उतना रोल है। तो इतिहास यही तो बात कही जा रही है। आज का जो विषय यही तो है तिलक जी, क्यों इतिहास के साथ आप मजाक बना रहे हो? हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा कि मान सिंह जो थे वो मुगलों के सिपाह सालार थे? हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि महाराणा प्रताप सिंह जी थे, हाकिम खान उनके सिपाह सालार थे? तिलक जी, यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या सबने ये किताबें पढ़ी हैं? क्या ऑन डेस्क ये किताबें हैं इनके पास? नहीं, मोदी जी ने पढ़ी है, शाह जी ने पढ़ी है, मोदी जी ने पढ़ी है, शाह जी ने पढ़ी है, राजनाथ सिंह जी ने पढ़ी है, योगी आदित्यनाथ जी ने पढ़ी है। हम लोग को अनुभव है। नहीं, देश बना पढ़ी नहीं पढ़ी। एक मिनट 2014 में भारत का निर्माण हुआ है। एक मिनट, ये जो सोशल मीडिया है ना, एक मिनट सबका ऑडियो नीचे, एक मिनट सबका। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किताब पढ़ी है, इन्होंने किताब नहीं पढ़ी। ये सोशल मीडिया है जिनके इतिहास में, एक मिनट श्वेता जी सुन लीजिए ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिनके इतिहास में 100 में से 5 नंबर आते थे, आज वो भी इतिहासकार बने बैठे हैं। बजाओ ताली। सब सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे, कह रहे कि ये इतिहास पढ़ो, ये इतिहास है, ये इतिहास पढ़ो, ये इतिहास है। सबकी यही कहानी है, कम कोई नहीं है। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कहा? जी बिल्कुल। जिसका जो मन पड़ा उसने वो इतिहास पढ़ा दिया। बोले कि ये पढ़ो बेटा, ये है इतिहास। बोले किसने बनाया? बोले हमने बनाया। श्वेता जी कुछ दिखा रही हैं। पार्टी की बुक्स हैं, ठीक है, बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करती हूँ। और ये मैंने 6वीं से 12वीं तक की सारी किताबें निकाली। सारी पढ़ ली आपने? इस पे सारी किताबें निकाल करके देखिए, मैंने आईएएस की से पहले तैयारी करी है, तो ऐसा नहीं है कि तथ्यों के विषय में मैंने पहले पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन किताबों एक सवाल का उत्तर देंगे, सारे उत्तर मिल जाएंगे। मुगलों का किया गया है। आप ये किताबें मुझे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप जैसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं के साथ चर्चा करना। मैं बहस नहीं करता। फिर मेरे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। अभी बात हो रही है कि तथ्यों को बदला जा रहा है, कहीं कोई तथ्यों को बदला नहीं जा रहा है। अच्छा एक बात, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, ये ताजमहल और लाल किला किसने बनाया? देखिए, लाल किले का विवरण, लाल किले का जो बताते हैं कि हाँ बनवाया है। आप ये बताएं कि हर बार यही बात होती है ताजमहल और लाल किला, क्या ताजमहल और लाल किले से ये भी मत बताइए, मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? निर्माण किसने किया था? एक मिनट रुकेंगे प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी का ऑडियो एक मिनट प्लीज। प्रीतपाल जी ऐसा नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। गांधी जी की हत्या जिसने करी थी उसके बारे में सबको पता है। बता दीजिए आप भी। ठीक है, तो इसके लिए अलग से उस पर चर्चा करने की तो आवश्यकता है नहीं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इसके पीछे कोई वजह है? गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या जिसने करी थी, क्या आपने आज का सेशन उस पर रखा है? तो चलिए उसी पे आप कह रहे हैं ना कि मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। आप मुझे किताबें दिखा रहे थे, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ गांधी जी की हत्या किसने की थी? ये सर्वविदित है कि किसने करी थी, इसको कोई बदलने तो जा नहीं रहा है। आप बता दीजिए ना मैडम, दिक्कत क्या है? क्या आपको पता नहीं है या सबको यहाँ बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि किसने करी थी? आप बता दीजिए। अब मुझे ये बताइए। नहीं, मुझे देखिए, ऐसा है ना कि टारगेट करके कुछ चीजों को बात करना ये गलत है तिलक जी। नहीं श्वेता जी, मैं काम नहीं करता हूँ प्लीज। बार-बार आप गोधरा कांड कह रहे हैं। आप गोधरा कांड से आप इंगित क्या करना चाहते हैं? मैडम अभी मैंने रत्नाकर जी से सवाल पूछे तो आपने कहा ठीक है। जहाँ पे कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री को, ये विषय उन किताबों में है जो किताबें आप मुझे दिखा रहे थे मैडम। मैं वही विषय की बात कर रहा हूँ जो विषय किताबों में आप जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं उन्हीं विषयों की बात कर रहा हूँ। आप विषय की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप टारगेट कर रहे हैं। मैं कोई टारगेट नहीं करता हूँ, मेरी आदत नहीं है मैडम टारगेट करना। गलत है। नहीं, मैं रत्नाकर जी से सवाल पूछ रहा था, मैं टारगेट कर रहा था। देखिए ऐसा है, मैं रत्नाकर जी से सवाल पूछ रहा था, तब टारगेट कर रहा था। आपको ऐसा लग रहा है? आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप सबके सामने किताबें हैं जिन किताबों को लेकर के कहा जा रहा है कि मैडम मैं आपसे उन्हीं किताबों का ही जिक्र कर रहा हूँ। मैंने कमेटी को लेकर आपसे तभी सवाल किया था कि कमेटी में कौन कौन था। देखिए, कमेटी में कौन है मुझे इसके विषय में नहीं पता। ये मैंने पहले भी आपको बताया, मैं अभी भी बता रही हूँ। रत्नाकर जी, बिना कमेटी के रिकमेंडेशन के जो बात प्रीतपाल जी ने कही,
जो बात प्रीतपाल जी ने कही, एक मिनट फाइनल कमेंट। जो बात प्रीतपाल जी ने कही, प्रीतपाल जी ने कहा कि आप लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जाल कौन बिछा रहा है, जाल कहां पे बिछाया जा रहा है, इसके विषय में मुझे अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रीतपाल जी का रिएक्शन था कांग्रेस को लेकर। एक मिनट फाइनल कमेंट प्लीज, फाइनल कमेंट रत्नाकर जी। तिलक जी देखिए, इतिहास जो है वो इतिहास ही रहेगा। वो लाख कोर्सेज में ये लोग बदलाव कर लें लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को, अपनी नफरत के जो एक मंशा, नफरती मंशा है, उसको लोगों के सामने थोपना चाह रही है, वो उसका परिणाम है ये कि सिलेबस में जो बदलाव किया गया है। क्या ये गवाही नहीं देती हैं? मुगलों को लेकर जो बात कर रहे थे आप, वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। आपने किताब पढ़ी है आपने? अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैं बात कह रहा था। किताब पढ़ी है? अरे मैडम जी, आपके सामने है, किताब पढ़िए। पढ़ने से मेरे सामने किताबें में बिना पढ़े बात नहीं करते। जानकारी रखिए, किताब पढ़िए, अच्छी बात है, जानकारी रखिए। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान मत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय नहीं है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा, इतिहास तो इतिहास है। ना तो प्रीतपाल जी मिटा पाएंगे, ना रत्नाकर जी, ना श्वेता जी, ना दीपक राय, ना तिलक चावला। इतिहास तो इतिहास है जो कभी मिटता नहीं है, इसलिए तो ये इतिहास है। तभी तो हस्ती है कि हमारी मिटती नहीं है। मुगल काल को बच्चों की स्कूली किताबों से हटाने से क्या इतिहास मिट जाएगा? और वो भी तब जब इंटरनेट का युग हो। जरा सोच कर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से चर्चा करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।